गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 7। ये साइंस की वर्कशीट है 7th क्लास के लिए। आज की डेट है 16 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, इससे पहले हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी वायर के थ्रू पास होता है तो उससे क्या होता है, वो वायर जो है वो गर्म हो जाती है, उसमें हीट आ जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। और हमने ये भी सीखा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ अप्लायंसेस भी काम करते हैं उसी के बेस पर, जैसे कि हेयर ड्रायर और इलेक्ट्रिक आयरन। जो ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। We know that when an electric current flows through a wire, the wire gets heated. It is the heating effect of electric current. हाँ, तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के थ्रू पास होता है तो वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और उसको क्या बोला जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने पिछले वर्कशीट में भी देखा था। चलिए अब आगे का काम शुरू करते हैं। In today's class, Monica ma'am wants to show an activity. She takes a cardboard tray from inside a discarded matchbox. तो क्या है, मोनिका मैम जो है वो एक एक्टिविटी दिखाना चाहती हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिस्कार्डेड माचिस का डब्बा लिया और उसका जो कार्डबोर्ड है, जो उसका गत्ता है, वो निकाल लिया। शी रैप्स एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। अब क्या किया उन्होंने, वो जो उसका कार्डबोर्ड था मैच बॉक्स का, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर जो थी उसको लपेट दिया, रैप कर दिया। एंड प्लेसेस अ स्मॉल कंपस नीडल इनसाइड इट, और उसके अंदर एक छोटी सी कंपस जो है वो उसमें लगा दी। After that, she connect the free end of this wire to an electric cell through a switch as shown in the figure. और उसके बाद उन्होंने क्या करा कि जो उस वायर का एक फ्री एंड था उसको इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ दिया, जैसा कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। She brings a bar magnet near the compass needle and asks the student to note down the observation in. अब क्या हुआ, वो उन्होंने एक बार मैग्नेट जो था वो उन्होंने नीडल के पास रख दिया और स्टूडेंट्स को बोला कि वो दो सिचुएशन में देखे, ऑब्जर्व करे कि नीडल का क्या होता है। सबसे पहले स्विच ऑन पोजीशन में ऑब्जर्व करना है, फिर स्विच ऑफ पोजीशन में ऑब्जर्व करना है कि जो कंपास है उसका क्या होता है। तो अब स्टूडेंट्स ने क्या ऑब्जर्व किया, some students observe that when they bring a magnet close to it, the needle gets deflected in switch on position। यानी कि जब स्विच ऑन पोजीशन में था, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, तब क्या हुआ, मैग्नेट के पास जब उस नीडल जब उसके पास लाया गया तो जो कंपास का जो नीडल था वो डिफ्लेक्ट हो गया, मुड़ गया। They also notice that compass needle gets deflected when the current flow in a nearby wire। और बच्चों ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब कंपास नीडल तब भी डिफ्लेक्ट हुआ जब किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है। The teacher explains this as when electric current passes through a wire, it behaves like a magnet। तो जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से पास होता है तो वो वायर क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसे क्या बोला जाता है, इसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। यानी कि जब किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो वायर में क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएंगे, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगी
और इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है कि जब वायर है, तो बच्चों हीटिंग इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर के थ्रू पास होती है तो उस वायर जो वायर है वो हीट हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। और मैग्नेटिक इफेक्ट में हमने पढ़ा कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। ठीक है। Hans Christian Ørsted was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire. और जो ये ऑब्जर्वेशन थी ये सबसे पहले किसने करी थी? ये हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करी थी कि जब जो इलेक्ट्रिक करंट है जब वो किसी वायर से पास होता है तो जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो मुड़ जाती है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। When the current flows through a wire, does the wire behaves like a magnet? Yes. ऐसा होता है जब करंट जो है वो वायर में फ्लो करता है तो वायर कैसे बिहेव करती है? वायर क्या बन जाती है? वायर मैग्नेट बन जाती है। ये बिल्कुल ट्रू है। तो हम इसको क्या करेंगे? यस। राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हमने पढ़ा कि किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ये चीज? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड was the first person who observed magnetic effect of electric current. The needle of a compass is a tiny magnet. True or false? तो जो कंपास की नीडल होती है क्या वो मैग्नेट होती है? यस, वो एक मैग्नेट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। जो कंपास की नीडल होती है वो एक टाइनी मैग्नेट होती है और वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करती है बच्चों? वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आपको ये अपनी कॉपी में करनी है और ये करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी फ़ोटो भेजनी है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।